अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ahsan अहमद और आप देख रहे हैं टेक लर्नर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ HTML एंड व्हाट इज़ CSS और इसके यूजेस क्या है। आज हमारा ये टॉपिक सबसे पहले व्हाट इज़ HTML की फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को जो है हम दो टुकड़ों के अंदर कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट फिर मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट से मुराद वो है वो कोई भी टेक्स्ट जो बज़ाहिर ज़ाहिर हो रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो है इस पर आता हूँ गूगल पे आप देख रहे हैं इधर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन टेक लर्नर जीमेल पे क्लिक करूँगा तो दूसरे पेज पे पहुँच जाएगा। मतलब वो टेक्स्ट नहीं, वो आइकन वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप जिस पे क्लिक करें उससे दूसरे पेज पे मूव हो जाना, ये हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक तरीके हाइपर लिंक है। जैसे हाइपर लिंक होता है कि लिंक दिया हुआ हमने दूसरे पेज का तो दूसरे पेज पे मूव कर रहा है, इसी तरह ये इसके अंदर ज़ाहिर किया कि एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर देना। जिसमें आप दूसरे पेज पे मूव कर गया तो ये हमारा HTML का काम है। दूसरी बात मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज से मुराद ये जो है लैंग्वेज एक मार्कअप कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है जब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा HTML का जिसमें काम होता है सारा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि सारे टैग जो है मार्क के अंदर क्लोज होता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा इसके बारे में कि सारे टैग जो है मार्क के अंदर क्लोज होते हैं। और दूसरी बात, अब CSS पर आते हैं। CSS है क्या? CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका काम ये है कि आप जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप फॉर्म, इस पर मैंने CSS फिट की हुई है। अब आप देख रहे हैं CSS की वजह से थोड़ा बेहतर लग रहा है फॉर्म। CSS की वजह से ये पिक्चर ऐसी आ रही है, कॉन्टेक्ट अस ऐसा आ रहा है, नेम हो गया, ये सब कुछ बिल्कुल लाइन में लाइन आ रहा है और ये भी डिज़ाइन में आ रहा है। इसके ऊपर हॉवर वगैरह दिया हुआ है, देख रहे हैं जैसे माउस लेके आ रहा हूँ उसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखें ये बिल्कुल जो है एक फ्लो में दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। ये सब कुछ CSS के काम हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर से CSS हटा दूँ, जैसे कि मैं हटा के दिखाता हूँ आपको, ये सारा ये फॉर्म का काम ये हुआ, ठीक है। ये सारी CSS लगी है स्टाइल के टेक के अंदर। अब मैं इसको जो है नीचे तक लेके आता हूँ स्टाइल के टेक तक। इधर से इसको Ctrl+X कर देता हूँ, इसका मतलब मैंने गायब कर दिया, Ctrl+S कर दिया, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप इसको जो है रिफ्रेश करें, अब आप देख रहे हैं अब इसकी CSS बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि CSS लगी हुई नहीं है इसकी, बिल्कुल जो है ना CSS नहीं लगी हुई, तो ये बिल्कुल बेकार हो गया। देख रहे हैं आप, पिक्चर बड़ी हो गई, बॉक्स बीच में जो बॉक्स आ रहा था जिसके अंदर ये सब कुछ था बिल्कुल लाइन बाय लाइन वो भी गायब हो गया, बिल्कुल ये एक फ्लो ख़राब हो गया इसका। देख रहे हैं आप। अगर मैं इसके ऊपर CSS वापस फिट कर दूँ, ये लगाई मैंने CSS के ऊपर, इधर आगे Ctrl+V कर दिया, वापस पेस्ट कर दिया मैंने, Ctrl+S करा, वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। आप देख रहे हैं अब ये वापस बेहतरीन लगी। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे ये CSS का काम होता है क्या। CSS का काम यही होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये कि जो है कि शीट को स्टाइल देना। स्टाइल का मतलब तो आप जानते हैं स्टाइल देना ही होता है, शीट को एक स्टाइल देना, उसको एक फ्लो दे देना, बेहतर कर देना उसको। तो CSS का काम ये है। और भी आपको चीज़ें दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह, जो है नेक्स्ट जो है क्लास से हम जो है प्रैक्टिकली भी काम करेंगे CSS HTML, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, हम जो है काम किस पे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले टैग दिखा दूँ कि मैं आपको बता रहा था कि मार्कअप टैग होंगे। ये देखें जितना भी काम होगा वो मार्क के अंदर क्लोज है, ये ओपन है, मार्क के अंदर काम होगा, ये सारे मार्क हैं। जितना भी काम है आपको सब मार्क के अंदर नज़र आ रहा होगा, कुछ भी मार्क से बाहर नज़र नहीं आएगा। HTML का काम ये आप देख रहे हैं सारा काम मार्क। अब जो है सबसे पहले तो HTML का पैटर्न वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ताकि जब काम करेंगे तो उसको पैटर्न भी समझना जरूरी होगा। अब हाँ आपको जो है इसकी बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, क्या हम किस सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ अपना। सबसे पहले तो मैं तो ड्रीम व्यूवर पे काम करता हूँ। ये ड्रीम व्यूवर ओपन किया हमने। ड्रीम व्यूवर मेरे को क्योंकि अच्छा लगता है, एडवांस से ज़रा मेरे को, क्योंकि इसी में इसलिए मैं इसमें काम करता हूँ ड्रीम व्यूवर के अंदर। तो आप जो है ड्रीम व्यूवर में काम कर सकते हैं। एक सबलाइन टेक्स्ट आता है, उस पर भी काम कर सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट में मैं यूँ काम नहीं करता हूँ क्योंकि वो इतना एडवांस नहीं है, वो इतना ऑप्शन नहीं देता। ये आप देख रहे हैं ड्रीम व्यूवर है, ये HTML का। चलो मैं आपको इधर डिफाइन कर दूँगा HTML का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। HTML सबसे हमने HTML लिखा सबसे पहले, ये डॉक्टर HTML तो कोई मसला नहीं होता उसका लिखा हुआ। ये जब आप जो है बाई डिफ़ॉल्ट ऑन करेंगे तो ये सब कुछ लिखा हुआ था, तब इसके साथ आता है ये। अब HTML लिखा हमने, HTML को क्लोज कर दिया। उसके बाद आएगा हेड टैग।
जो सबसे ऊपर टैग है वो हेड टैग आएगा, इसको भी हमने क्लोज करा, ये क्लोज हो गया हमारा हेड टैग। उसके अंदर आ गया मेटा चार्ट सेट, ये भी हम जो है जब सेट करते हैं, जब हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये खुद सेट हुआ हुआ आता है। अगर हम खुद अपना HTML लिख रहे हैं, हेड लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हम सेट नहीं करें तो कोई मसला नहीं होगा। अब टाइटल टैग की बात करें, टाइटल टैग से मुराद वो है, जैसे कि मैं आपको इधर पे मैं कुछ नाम चेंज कर दूंगा और जाऊंगा तो वेब ब्राउज़र पे इसको ऑन करूँगा, वेब ब्राउज़र ऑन करने इधर पे जो है इसका नाम चेंज है। अगर मैं उधर पे लिख दूंगा एहसान अहमद तो इधर पे एहसान अहमद आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इधर पे एहसान अहमद लिख दूंगा तो उधर पे भी एहसान अहमद आएगा। ये हेड टैग के अंदर सब कुछ ये काम होगा। उसके बाद बॉडी टैग, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे, जो भी फॉर्म वगैरह बनाएंगे, जो भी ABCD जो भी कुछ भी काम करेंगे हम सब कुछ इसके अंदर करेंगे, फॉर्म वगैरह जो भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा HTML का बोल रहा है। आप विजुअल स्टूडियो पर भी काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो है और ड्रीम व्यूअर है, सब लाइन टेक्स्ट है, और भी अपना नोटपैड++ है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।